और बनौले से जब तेल बनाया जाता है उस पर फिर 17% टैक्स है, और जब कॉटन का सीड बेचा जाता है ज़िम्मेदार को उसके ऊपर फिर 17% टैक्स है। तो मैं नहायत अफसोस से कहूँगा ये बेखबर नाहल हुकूमत उस 70% आबादी को क्यों रोज़गार उसका छीनने के लिए कोशिश कर रही है। जो कल का बयान था उसे मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद कोई ऐसा आदमी जो मुल्क पाकिस्तान का बासी नहीं है वो शायद तकरीर कर रहा है। हमें देखना ये है कि हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और पाकिस्तान की बैकबोन इज़ दी एग्रीकल्चर। हमें उन्हें फैसिलिटेट करना होगा। और ये मैंने आपको एक बताया कि जिस वजह से हमारा ज़िम्मेदार को अच्छा सीड नहीं मिल रहा और उस सीड वो इतना एक्सपेंसिव सीड है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि कॉटन सीड जो दुनिया में GMO टेक्नोलॉजी आज हमारे यहाँ पहले AC 134 होती थी, ट्रेडिशनल एक कॉटन की वैरायटी थी, वो 10 से 15-20 मन निकलती थी। दुनिया में अब जो वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जिन्हें BT कॉटन कहते हैं, जिसे BT 1 से अब BT 4 पे चले गए हैं, वो 30 से 40 मन निकलती है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाया जाता है कपास से, और कपास की जगह रिप्लेसमेंट और फैसिलिटेशन उन माफियाज़ को दी जा रही है जो शुगर केन का उसको की तरफ इस एरियाज़ को लेके जा रहे हैं, जिसके 1 साल की फसल होती है और वाटर रिजर्वायर्स भी कम हो रहे हैं। 11 पानी लगते हैं अपना शुगर केन में, जिससे हमारे यहाँ वाटर रिजर्वायर्स भी कम हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया में जो सब्सिडी है वो अमेरिका में सब्सिडी, चाइना में सबसे ज़्यादा सब्सिडी 1 हेक्टर पे 632 रुपये से दी जाती है, USA में $544 दी जाती है, इंडिया में $126 दी जाती है, और पाकिस्तान में $27 पर हेक्टर सिर्फ सब्सिडी दी जाती है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसे $27 से $127 पे लेके गए थे, और आज दोबारा इस रोज़गार कुश हुकूमत ने जो यकीनन रूरल एरिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, आज खादें जो खादें 1100 रुपये मेरे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की, वो आज 2400 रुपये में मिल रही है। यूरिया जो DAP 2450 रुपये की थी वो आज 10,500 रुपये की मिल रही है। जो SOP थी वो 2250 रुपये की थी, आज वो 7750 रुपये की है। सो ऑलमोस्ट इट हैज़ गॉन ट्रिपल। अब जो हमें 5 रुपये 35 पैसे ट्यूबवेल्स का वो मिलता था, आज वो 17 रुपये 86 पैसे पे चला गया। जो डीजल हमें किसान को 70 रुपये में 72 रुपये में मिलता था, आज वो 144 रुपये पे चला गया। और तमाम तर वो जो जिम्मेदार की इनपुट्स की कमी की वजह से, क्योंकि इस दफ़ा DAP एक आपका पोटाश एक मेन इंग्रेडिएंट है आपके उसका जो उस जिससे आपकी ईल्ड बेहतर होती है, उसको डाला नहीं गया। DAP को डाला नहीं गया कि उसकी शॉर्टेज हो गई, और उसकी जगह कई वुज़रा जो नाहल वुज़रा वहाँ मौजूद थे जिनका कंसर्न नहीं है किसी एग्रीकल्चर से, उन्होंने कहा कि हमने DAP की जगह 4-4 यूरिया डाल दी। यूरिया इज़ नॉट दी रियल जो आपकी फर्टिलाइज़र है, वो पोटाश और DAP है जिससे उसकी पैदावार बढ़ती है। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने से इस मुल्क का सिस्टम और निज़ाम बेहतर होगा। आज आलू की कीमत आप यकीन जाने के 600 रुपये 120 kg बैग की है, जबकि मियाँ साहब के ज़माने में ये कीमत 1700 रुपये बैग से लेके और 2500 रुपये बैग थी। तो मेरी गुजारिश है, अगर ज़िम्मेदार को हुकूमत ने ऐसा ही करना था और इस नए पाकिस्तान ने हमें फिर दोबारा पसमानदगी की तरफ ले जाना था, तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा ऐसा रिवोल्ट होगा कि
पंजाब में कि आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विजन से और मियां शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पे एक मौजूदगी से इंशाअल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनकी सोच से एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और मैं मरीम बाजी का बहुत इस मामले में वो कि इन्होंने हमेशा हर सेक्टर के लोगों को बुला के और उनसे ब्रीफिंग्स ली और अपने आप को फिर एक इस तरीके से मर्ज किया जो ऑल इन वन है। तो मैं इनका खासतौर पे बड़ा मशकूर हूँ। आखिर में आपको सिर्फ मैं कंपैरिजन दे देता हूँ कि जो यील्ड है आपकी, जो सब्सिडी है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में थी वो 37.50 थी, 37.50, और अब जो सब्सिडी है एग्रीकल्चर पे वो 2.4 है। आप देखिए कितनी शुमीय किस्मत है कि वो अदारे, वो सेक्टर जो इसको मुल्क को रोटी और नान नुफ्के का बंदोबस्त करता है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला जितनी जल्दी हो सके हम इस मुल्क को वापस एक वो पाकिस्तान दे सकें जो प्रॉस्पर पाकिस्तान हो, जो बेहतरी की तरफ जाए। और किसान के लिए हम एक ऐसा पैकेज देंगे जो इंशाअल्लाह जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में दिया था वैसा ही बड़ा पैकेज आने वाले वक्त में जल्दी ही उस पर गौर ख्वास हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा आप तक किसान के लिए पैकेज दिया जाएगा। जी कोई सवाल? जी मरीम साहब, सवाल यह है कि परवेज का जो शहबाज गिल है उन्होंने आपके हवाले से पर्सनली कहा है कि जो 1 साल मेरा पंजाब में रहा है मेरी ज़बान बड़ी बेहतरीन और अच्छी होती थी। इस्लामाबाद में जब मैं आया हूँ तो मुझे मरियम औरंगजेब को जवाब देना पड़ता है, तो जो उनकी ज़बान होती है इस वजह से मेरी ज़बान इस तरह की होती है जिस पे तनकीद होती है। किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज गिल। मैं जानती नहीं। दूसरा सवाल कोई और? आपने कर लिया सवाल। जी बताइएगा कि 23 मार्च को अपोजिशन ने जो तहरीक का ऐलान कर रखा था क्या वो बदस्तूर अभी कायम है? दूसरी जानिब हुकूमत ने भी 27 तारीख को जलसे का ऐलान किया है। तो देखिए, हुकूमत तो इंतशार की तरफ जाना चाहती है, हुकूमत फसाद की तरफ जाना चाहती है। कंटेनर से शुरू हुई हुई ये जो शर अंगेज़ी है ये जारी है। ना वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब की तमीज़ है, ना उसका ख्याल है, ना उसका आइनी एहतराम है। सिर्फ एक तमाशा नौटंकी मुल्क में जारी है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जिसके 172 अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, उनको कोई दावा करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना असेंबली का इजलास बुलाएं, वहाँ वोटिंग कराएं और घर जाएं। मैडम 27 को जलसा करने का ऐलान किया, पावर शो करने का मत है, क्या नून लीग 27 को ही जो है? जी, हमने हमारी तरफ से हमारी जमात के जो सदर हैं और जो उनकी तरफ से और पंजाब के जो सदर हैं ऑलरेडी कारकुनान को ये इतला दे दी गई है कि वो अपनी तैयारी करें डी चौक आने की। जी अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे। सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी बन रही है कि कोई तसादुम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तसादुम से बचने के लिए ऑपोजिशन कोशिश कर। देखिए, हर चीज़ ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अपोजिशन से पूछा जाता है कि अपोजिशन क्या करेगी। हुकूमत जो है, जब वज़ीर आज़म मुल्क का खड़े होकर जलसे में ये कहे कि मेरी बंदूक की नशिस्त पे मेरे सियासी मुखालफीन है, तो ये सवाल इमरान खान साहब से और मुल्क के वज़ीर आज़म से बनता है कि जो तशद्दुद है, फसाद है, इंतशार है, जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में रखी है, थोड़ी सी अकल करें। 172 लोग लाएं और जो कि लाने नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाशा किया जा रहा है, वोटिंग कराएं पार्लियामेंट के अंदर और घर जाएं। मरियम साहब ये बता दें कि एक बात ये भी हो रही है कि अगर इत्तेहादी साथ मिल गए तो शायद वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बताएंगे, थोड़ी वजाहत करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर शायद तहरीक-ए-इत्तेमाद के लिए काउंटिंग की ज़रूरत न रह जाए? देखिए, इत्तेहादी जो है वो अपना फैसला कर रहे हैं और मुशावरत जारी है, आपने देख रहे हैं आप। और मैंने जैसे पहले कहा कि वोटिंग का अगर किसी में इखलाकी जुर्रत हो
तो ये बात नहीं आती। लेकिन जिस शख्स के साथ हमारा मुकाबला है उसमें इस किस्म का कोई ज़र्फ़ नहीं, इस किस्म की कोई इखलाकी जुर्रत नहीं, कोई मॉरल्स नहीं है। इसलिए हम सियासी तरीके से, आइनी तरीके से इन लोगों को घर भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं और आवाम के लिए इंशाअल्लाह 8-9 दिन रह गए, खुशखबरी जल्द सुनाएंगे। थैंक यू जी।